अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो मकई की कामयाब फसल के लिए बुनियाद की हैसियत रखता है। हम बात कर रहे हैं जड़ी बूटियों के मौसर और बरवक्त तदारुक के बारे में। मकई की फसल को अगर हम एक नाजुक पौधा समझें तो जड़ी बूटियां वो गैर मदऊ मेहमान हैं जो उसकी खुराक, पानी, रोशनी और जगह पर नाजायज कब्जा जमा लेती हैं। ये ना सिर्फ पौधे की नशोनुमा को रोकती हैं बल्कि पैदावार को वाज़े तौर पर कम कर देती हैं। जड़ी बूटियों के खिलाफ मौसर जंग के लिए हमें दो बुनियादी महाजों पर काम करना चाहिए। पहला महाज कहलाता है पी एमरजेंस, यानी जब आप मकई की काश्त मुकम्मल करें, अगले 24 घंटों के अंदर अंदर किसी मुस्तनिद और सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार दवा का इस्तेमाल करें। इस मरहले पर दवा का इस्तेमाल उन जड़ी बूटियों के उगने से पहले ही उनका खात्मा कर देता है। दूसरा मरहला है पोस्ट एमरजेंस, यानी जब आपकी मकई की फसल 2 से 4 पत्तों के मरहले में दाखिल हो चुकी हो और जड़ी बूटियां भी 1.5 इंच तक या 2 से 3 पत्तों की हालत में हो, ये वक्त है दुरुस्त शनाख्त और बरवक्त स्प्रे का। मौसर जड़ी बूटी मार दवा का इस्तेमाल इस मरहले में जड़ी बूटियों को खत्म करने में मदद देता है और फसल को नई जिंदगी फराहम करता है। जब आपकी मकई की फसल जड़ी बूटियों से पाक होती है तो पौधे को मुकम्मल ग़िज़ाइयत मिलती है। सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा रुकावट के बगैर फसल तक पहुंचती है। फसल बीमारियों और कीड़ों से महफूज रहती है और आपकी मेहनत और सरमाया दोनों बचे रहते हैं। ऐसी फसल ना सिर्फ सेहतमंद होती है बल्कि भरपूर पैदावार देती है। और जब आप आला मयार के हाइब्रिड बीज इस्तेमाल कर रहे हों तो जड़ी बूटियों पर बरवक्त काबू पाना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो मौका होता है जब फसल की बुनियाद मजबूत रखी जाती है। तो नाजरीन, अपनी फसल को जड़ी बूटियों के कब्जे से बचाएं, सही वक्त पर सही फैसला करें और पैदावार में नुमाया इजाफा करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली किस्त में फिर आपसे एक ज़रूरी मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।